इस वक्त हम आवाज सुन पा रहे हैं, ये अंबाला की आसमान की तस्वीरें आप देखिए और आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। ये आवाज फाइटर जेट्स की आवाज है, यानी कि ये राफेल जहाज अब पहुंच चुके हैं अंबाला के आसमान में। इसकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। तो वाकई बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है, बहुत ही गौरवपूर्ण लम्हा है। ये जहाज अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में औपचारिक तौर पर शामिल हो चुके हैं और अब भारत की धरती पर ये लैंड भी करने वाले हैं। देखिए, और लोगों में आप उत्सुकता देखिए, घरों की छतों पर लोग चढ़े हुए हैं। अभी ये अंबाला की तस्वीरें हैं और वो भी इन जहाजों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। जी मनीष, सौरभ बोले मनीष, बोले। सौरभ, देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे, रफाल अपनी अलग अलग फॉर्मेशन में इस समय अंबाला एयरबेस पर लगातार मैन्यूवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ी तस्वीर है जहां पर जिसकी बात हम कर रहे थे, 3 एक साथ 2 अलग अलग और विक्ट्री फॉर्मेशन दिखाते हुए अंबाला एयरबेस के ठीक ऊपर इस समय गोल्डन एरोज एरोहेड फॉर्मेशन के साथ और अलग अलग मैनोवर करते हुए दिखाई दे रहे थे। जो हम आपको लगातार बता रहे थे कि भारतीय वायुसेना 3 बजे से लेकर 3:05 का वक्त होगा जब रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट गोल्डन एरो अपनी पेरेंटल स्क्वाड्रन में आएगा और ये भारत के लिए बड़ा मौका, 30 साल बाद पहला कोई फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। रफाल गोल्डन एरोज 4.5 जनरेशन 17 स्क्वाड्रन अपने उद्यम अजस्त्रम एराइज एवर के मोटो के साथ इस समय अंबाला एयरबेस के ठीक ऊपर है और चारों तरफ इस समय जो 1.8 मैक की स्पीड यानी 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो स्पीड है उससे ये पूरा अंबाला एयरफोर्स स्टेशन गूंज रहा है और चारों तरफ इस समय तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले जो एरोहेड फॉर्मेशन में आए, फिर उसके बाद 2 विक्ट्री फॉर्मेशन में आगे गए, तीसरे ने सीधा 40 टर्न लेते हुए पीछे की तरफ ऊपर आकाश की तरफ गया। तो ये समझ लीजिए कि भारतीय वायुसेना का इस समय रफाल 5 की फॉर्मेशन में पूरे मैनूवर के साथ इस समय आकाश में मौजूद है। सौरभ, हम आपको दूसरे कैमरे से तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसलिए हम आपको बता दें कि ये सभी के लिए, पूरे देश के लिए गर्व का मौका है क्योंकि 5 ही आए हैं, 36 2022 तक आ जाएंगे, पूरे वेपन सिस्टम के साथ इक्विप्ड होंगे। और जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो मूवमेंट देख रहे हैं रफाल का, दरअसल ये अपनी पूरी स्पीड और कैपेसिटी के साथ की स्पीड है, यानी 1.8 मैक की स्पीड के साथ अलग अलग मैनूवर करते हुए रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसको इस समय लीड कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, जिसके साथ हैं विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, उसके साथ साथ विंग कमांडर मनीष। और ये वो फॉर्मेशन है जो बता रही है कि ये देश के लिए गौरव का मौका है क्योंकि अब भारतीय वायुसेना के टाइगर शार्क Su-30 विद ब्रह्मोस, Su-30 मिराज 2000 जैगवार्स, MiG-29 अपग्रेडेड के बेड़े में एक और गेम चेंजर के तौर पर रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट आकर शामिल हो गया है। अब वो लैंड कर रहा है, एक एक कर लैंड करेगा। उससे पहले अंबाला के पूरे आकाश में चारों तरफ 1.8 की जो स्पीड की गर्जना है, 1.8 मैक की स्पीड की जो गर्जना है, 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, वो आपको सुनाई दे रही है। और वो मैनूवर करते हुए इस समय भारतीय वायुसेना के ये फाइटर रफाल एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन अपने ओमनी रोल कैपेसिटी के साथ इस समय यहाँ पर अलग अलग मैनूवर कर रहे हैं। और ये हम आपको ये भी बता दें कि जब ये जैसे ही अंबाला एयरबेस के ऊपर आए, उससे पहले इन्होंने ATC और साथ में जो कम्युनिकेशन साधा उसमें इनको वेलकम किया गया। फिर से वेलकम डेल्टा 63 को किया गया, यानी जो एरो लीडर है ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, उनको वेलकम किया गया। और फिर जैसे ही ये जो पूरा जो एयरबेस है, एयरबेस के चारों तरफ चक्कर लगाया, सबसे पहले 5 के एरोहेड फॉर्मेशन में आए, साथ में 2 विक्ट्री फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ फ्लाई किए, तीसरे ने जो 40 फॉर्मेशन में पीछे की तरफ गए। और ये पूरी फॉर्मेशन इस समय आकाश में दिखाई दे रही है अंबाला एयरबेस के ठीक ऊपर। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को देख रहे हैं। इस समय अभी इसे वेपन इंटीग्रेट नहीं किया गया है, लेकिन अगले 10 से 15 दिन में हैमर, मेटियोर, मीका, स्कार्प जैसी मिसाइल से इसे पूरी तरीके से लैस कर दिया जाएगा और अगले 1 से 2 महीने में पूरी तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह तैनात होगा। तो ये एक बड़ा मौका है आज भारतीय वायुसेना के लिए। 30 स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना की, कुल मिला के 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, लेकिन इसमें धीरे धीरे इजाफा किया जा रहा है। 2022 तक कुल मिला के 36 फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल के तौर पर आएंगे, यानी 2 स्क्वाड्रन, एक अंबाला जिसका पेरेंटल एयरबेस जगह हम खड़े हैं, गोल्डन एरोज 17 स्क्वाड्रन जिसे कहते हैं, और सबसे ज्यादा एयर
चीफ इसी स्क्वाड्रन ने दिया है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय ये सिंबॉलिक जो है पूरा संदेश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों एनिमीज को जाता है, टू फ्रंट वॉर की तरफ जाता है, जहां पर Su-30 MKI, जैगुआर, मिराजेस 29 मिग और 29 अपग्रेडेड को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए गेम चेंजर के तौर पर भारतीय वायुसेना का रफाल लड़ाकू विमान इस समय अंबाला एयरबेस के ठीक ऊपर है और अब से कुछ ही देर में एक एक करके ये पांचों लैंड करेंगे। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ हमें बताया गया कि इस समय खुद बाहर टैरमैक के पास आ गए हैं और वो इसको वेलकम करने के लिए जहां पर वाटर कैनन लगाई गई है, वेलकमिंग कैनन है, वहां पर इसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक अद्भुत तस्वीर है और पूरे देश के लिए एक बड़ी तस्वीर है, जिसके साथ साथ ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और एयर डोमिनेंस के लिए जो अलग अलग एक बहुत साफ तस्वीर मनीष हमें मिली है जो इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। इसमें आपको दिखाई देगा वो राफेल जहाज अपनी कोशिश की, बड़ा मुश्किल होता है फाइटर जेट्स को कैमरे में कैप्चर करना क्योंकि इतनी रफ्तार के साथ ये उड़ते हैं। फिर भी देखिए एक साफ तस्वीर आपको दिखाई देगी जब अंबाला पहुंचा है राफेल विमान, उस वक्त की ये तस्वीर है और अब एक एक करके सारे विमान लैंड कर रहे हैं अंबाला एयरबेस पर। उम्मीद करते हैं थोड़ी देर में अंदर की कुछ तस्वीरें, हालांकि रिस्ट्रिक्टेड तस्वीरें होंगी, लेकिन जो जारी की जाएंगी वो हम आपको दिखा पाए। जैसा कि मनीष ने बताया, इनका स्वागत करने के लिए खुद टारमैक पर मौजूद है इस वक्त के वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया साहब और वो इनका औपचारिक तौर पर वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे अपने उन पायलट्स का जो इन जहाज़ों को लेकर के आए हैं 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके, और जिसमें उनको 2 दिन का वक्त लगा, बीच में एक हॉल्ट लेना पड़ा UAE में, और अब वो पहुंच चुके हैं भारत। और उसके बाद वाटर कैनन सल्यूट उनको दिया जाएगा, वाटर कैनन वेलकम दिया जाएगा। ये भी एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है किसी भी नए जहाज़ को अपने बेड़े में शामिल करते वक्त उसका स्वागत करने की। तो ये आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये है वो राफेल विमान जो कि भारत के आसमान में इस वक्त उड़ रहा है और अब एक एक करके ये जहाज लैंड करने वाले हैं। तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर राफेल का स्वागत है और जैसा कि हमारे मेहमान थोड़ी देर पहले बता रहे थे मार्शल श्रीवास्तव साहब कि एक संदेश है देश के दुश्मनों को, देश पर टेढ़ी नजर रखने वालों को कि अब एक और कैपेबिलिटी, एक और हथियार राफेल के रूप में भारत के पास है, जिसने अब भारत के और उनके बीच के जो समीकरण हैं काफी हद तक भारत की ओर झुका दिए हैं। ये विमान अपने आप में भारत की सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है। आज 5 आए हैं, लेकिन अगले 2 साल के अंदर अंदर सभी 36 विमान जो हैं वो भारत की वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, PK श्रीवास्तव जी, एक आशीष कुमार सक्सेना जी और एयर मार्शल सुनील नानोटकर एक बार फिर जो है हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। जी श्रीवास्तव साहब, अब तो विमान आ गए, मैंने आपकी बात बीच में रोक दी थी, आपकी वाणी शुभ साबित हुई और आपके बोलते बोलते विमान हिंदुस्तान के आसमान में गरजने लगे। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये गर्जन के साथ ही उत्सव हो रहा है पूरे देश में, और मैं उस उत्सव को ये मानूंगा एक सांकेतिक उत्सव है, जिससे हम ये कहना चाहते हैं कि हम तो शांति से रह रहे हैं, आप भी शांति से रहिए और सीमाओं का उल्लंघन मत कीजिए। लेकिन एक बात अपने आपके दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा, आखिर इस विमान के आने से हमें मिला क्या है, ऐसा क्या हुआ है कि दोनों देश इतने चिंता में हैं जो 2 फ्रंट वॉर की हम बात करते हैं। तो अगर आप एक रिपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के वेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ये रिपोर्ट ने कंपेयर किया है कि जो इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया और इस तरह की अगर सिचुएशन अराइज करती है, इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो, तो उस वक्त सबसे ज्यादा चीज क्या महत्व रखेगी। उनका ये कहना था कि जमीन पर तो सेनाएं मैच कर रही हैं, एक दूसरे को संभालेंगी, लेकिन जो भी एयर में डोमिनेट करेगा वही अल्टीमेटली विक्ट्री या वही आउटकम होगा उस कॉन्फ्लिक्ट का। अगर इस नजर से आप देखिए तो ये विमान बहुत ही सार्थक है और बहुत ही ज़रूरी है, एक नई कैपेबिलिटी देता है, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड से उड़ान भर सकता है। जब ये हाई ऑल्टीट्यूड से उड़ान भरता है, जहाँ ऑक्सीजन भी कम है, उसके बावजूद ये अपने पूरे असले के साथ उड़ सकता है, पूरे ईंधन के साथ उड़ सकता है। ये क्षमता जो है J-20 से जो कंपेयर करने की बात चल रही है सुबह से मीडिया में, ये क्षमता J-20 में नहीं है, उनको इसको हाफ करना पड़ेगा। और अगर इस चीज़ को वो विन ओवर करना चाहते हैं एयर टैंकर्स के हिसाब से, तो मुझे लगता है वो बहुत ही टैक्टिक्स के हिसाब से बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हिमालयन रेंज में जहाँ पर हम ये डिप्लॉय कर रहे हैं, ये आराम से जा सकता है। 3 इसके अंदर खास चीज़ें हैं जो 3 घातक क्षमताएं इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। वो ये है कि ये दुश्मन की सीमा रेखा के अंदर जाके, बहुत अंदर जा कर के वॉर कर सकता है। और इसके पास जो मिसाइल्स हैं, स्कैल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो 10 मीटर्स की है, विद इन 10 मीटर से टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
ये अपने आप बहुत बड़ी क्षमता है। एयर टू एयर के कॉम्बैट में मिटियोर एंड मीका, मिटियोर 150 किलोमीटर तक आप उसकी मार से बच नहीं सकते, ये माना हुआ है बिल्कुल। और एशियन थिएटर में, वॉर थिएटर में ऐसा कोई भी ऐसा घातक अधिकार नहीं है। तीसरी चीज़ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम चाइना या पाकिस्तान दोनों के साथ इस तरह का एंगेजमेंट होता है कि न्यूक्लियर डेटरेंट का थ्रेशोल्ड बना रहे। ये जहाज अंदर घुस सकता है, इसका RCS इतना लो है बिकॉज ऑफ एक्टिव कैंसिलेशन, जो टेक्निक अगर आप मौका हाथ में आपको बताऊंगा, उसकी वजह से इसका RCS इलेक्ट्रॉनिकली लो किया जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिकली लो होने से वो इससे पहले कि उसको समझे ये मार करके आ सकता है। ये आपके न्यूक्लियर वेपन्स को एक और न्यूक्लियर डेटरेंट को एक नया आयाम देता है। यानी आप अगर सर मोटे तौर पर ये कहें तो हमारे खास तौर पर उन देशों के साथ जिनसे हमको सावधान रहना है, उनके पास कम से कम वायुसेना में ऐसे जहाज नहीं है, ऐसी काबिलियत नहीं है जो राफेल अब भारतीय वायुसेना को दे रहा है। और ये बात अभी आपने एक इंटरनेशनल स्टडी को भी कोट करके बताई। ये बात केवल भारत या फ्रांस जिसने जहाज बनाया वो नहीं कहता, ये जहाज अब पूरी दुनिया, ये बात अब पूरी दुनिया मानती है। मनीष के पास एक बार फिर हम चलते हैं क्योंकि वहां पर अब हो सकता है थोड़ी देर में अब ये जहाज लैंड कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा पाए। मनीष, क्या पता चल रहा है? देखिए, एक अपडेट आपको बता दें कि ये अभी लैंड कर चुका है और रक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि जो रफाल लड़ाकू विमान है, दरअसल ये अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पूरी तरीके से मैच करता है और इसीलिए भारतीय वायुसेना के बेड़े में इसे शामिल किया गया। रक्षा मंत्री के द्वारा ये भी कहा गया, राजनाथ सिंह के द्वारा, कि जो लोग इसके बारे में 2016 से लेकर अभी तक इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और इसके ऊपर आरोप लगा रहे थे, अलग अलग तरीके की बात कर रहे थे, दरअसल उन सब का आंसर ये रफाल लड़ाकू विमान है। और ये उस समय रक्षा मंत्री की तरफ से आया है जब ये लैंड हुए हैं अंबाला एयरबेस पर, पांचों के पांचों, जिसमें सौरभ हम आपको फिर से बता दें, टेल नंबर RB001, RB004 जो कि ट्विन सीटर हैं, और उसके साथ साथ BS001, BS003 और BS004 जो सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो अब भारतीय वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन के तौर पर लैंड कर चुके हैं। और उनको रिसीव करने के लिए वाटर कैनन, जो एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड होती है, दरअसल उसकी बड़ी जो फायर ब्रिगेड्स हैं उनके द्वारा वाटर कैनन के जरिए दोनों को बीच में, जब वो टामेक पे चल रहे थे तो उस दौरान उसका स्वागत किया गया। उसके साथ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया खुद यहां पर मौजूद थे, वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ यहां पर मौजूद हैं और हमें बताया गया एयर मार्शल चौधरी हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये पांचों लैंड हुए हैं और साथ में रक्षा मंत्री के द्वारा बिल्कुल साफ तौर पर बधाई देते हुए कहा गया कि ये भारतीय वायुसेना की बात कई ट्वीट किए राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। मनीष, वो बताना जरूरी है क्योंकि बहुत साफ संदेश वो दे रहे हैं। 5 मिनट पहले का उनका पहला ट्वीट था, द बर्ड्स हैव लैंडेड सेफली इन अंबाला, यानी कि पक्षी, यानी जहाज को बर्ड्स कहते हैं, वो सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुके हैं। एंड द टचडाउन ऑफ रफाल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन इंडिया मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन मिलिट्री हिस्ट्री। ये सैन्य इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है जब ये जहाज पहुंचे हैं और ये भारतीय वायुसेना की काबिलियत को, क्षमता को रेवोल्यूशनाइज कर देगा, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भारतीय वायुसेना को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके के साथ इन जहाजों को भारत लाने में कामयाबी हासिल की है। और उनका कहना है कि ये जो 17 स्क्वाड्रन, जो गोल्डन एरोज है जो रेस की गई है इन जहाजों के लिए, और जो उनका मोटो है उदयम अजस्रम, ये उस पर खरे उतरेंगे और उन्हें बड़ी खुशी है कि उन्हें भारतीय वायुसेना को एक बड़े सही वक्त पर ये बूस्ट मिल गया है। इसके बाद उन्होंने धन्यवाद किया है फ्रांस की सरकार का, डसॉ एविएशन का, जिन्होंने ये विमान बनाया है, कि उन्होंने इसको कम वक्त में टाइमली डिलीवरी जो है वो भारत को कर दी है। और इसके बाद उन्होंने ये बता रहे हैं कि ये जहाज इसीलिए खरीदे गए क्योंकि इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट के तहत इनको लेना भारत ने एक प्राथमिकता समझा और ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी ये एक प्राथमिकता थी। और ये लंबे अरसे से ये जो प्रोक्योरमेंट थी ये टली आ रही थी, इसको इस सरकार ने दूर किया और इसके लिए वो प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दे रहे हैं। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि चाहे फ्लाइंग परफॉर्मेंस हो, चाहे इसमें लगे हुए हथियार हो, रडार हो, सेंसर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हो, हर लिहाज से ये दुनिया के सर्वोत्तम जंगी जहाजों में से एक है। और इसके आने से भारत की वायुसेना अब बहुत ज्यादा मजबूत बनेगी और देश पर उठने वाले किसी भी खतरे का माकूल जवाब दे पाएगी। और ये उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि मैं जोड़ना चाहता हूं कि अगर किसी को भी भारत की वायुसेना की काबिलियत के बारे में कोई सवाल हो
तो उनको ये जान लेना चाहिए कि अब वो सभी आंखें जो भारत की जमीन की ओर उठेंगी, उनको डर महसूस हो रहा होगा, खतरा महसूस हो रहा होगा इन जहाजों के आने के बाद। तो ये पॉलिटिकल संदेश भी साफ साफ इन जहाजों के आने से, राफेल के भारत की वायुसेना में शामिल होने से दे दिया गया है, खुद देश के रक्षा मंत्री की तरफ से। विंग कमांडर आशीष कुमार सक्सेना जी हमारे साथ हैं। सक्सेना साहब, आप श्रीवास्तव साहब को भी सुन रहे थे, उन्होंने टेक्निकल डिटेल्स में जाकर के भी समझाया कि क्यों ये जहाज भारत की वायुसेना की काबिलियत को इतना बढ़ा देता है। 5 जहाज आज आए हैं, जब ये 36 हो जाएंगे, भारत की वायुसेना अब खास तौर पर एशिया में या अपने आसपास के देशों के बीच में जिनसे हमको सावधान रहने की जरूरत है, उनके बीच कहां खड़ी होगी, इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा। लेकिन फिर एक बार ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये है वो जहाज जो कि अंबाला में लैंड अब हो चुके हैं और इसकी जानकारी खुद देश के रक्षा मंत्री ने दी है। ये 5 राफेल जहाज और इनके साथ 2 सुखोई 30 MKI जो इन एस्कॉर्ट करते हुए लेकर के आ रहे थे। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है और उसके बाद आपने दूसरी तस्वीर देखी अंबाला में आसमान में उड़ते हुए। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, आसमान में उड़ते हुए ये जहाज आपको दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर में वो जो सेरेमोनियल वेलकम इनका किया गया, ये देखिए बहुत ही क्लियर पिक्चर है ये, इसमें जहाज उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है अंबाला में। अंबाला में राफेल जहाज की उड़ान की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आपको वो तस्वीर भी दिखा पाएं जब इन्होंने टचडाउन किया होगा बेस पर और उसके बाद जहां इनका स्वागत हुआ। तो आपको फिर बता दें कि ये राफेल जहाज भारत पहुंच चुके हैं और इसी के साथ भारत की वायुसेना के एक और गौरवशाली पन्ने का आगाज हो चुका है। एक नया इतिहास आज से लिखा जाना शुरू हो गया है। वक्त बदलता है, दशक बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, आपके जो दुश्मन देश होते हैं जिनसे आपको खतरा है वो भी लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाते जाते हैं। इसलिए किसी भी देश के लिए जरूरी है कि वक्त के साथ आगे बढ़े। लेकिन भारत में ये प्रक्रिया बहुत लंबी चली। 15 से ज्यादा वर्षों से एक नए मल्टी रोल फाइटर जेट को खरीदने की बात चलती रही, लेकिन ये सौदा इस सरकार के आने के बाद अंजाम दिया गया। अब उसकी टाइमली डिलीवरी भी हो चुकी है। लेकिन ये बात बार बार उठती रही कि इतना